हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं आपके स्कूल प्लानिंग के अंतर्गत नए टॉपिक समय सारणी के बारे में, अर्थात स्कूल टाइम टेबल। तो सबसे पहले हम जब स्कूल टाइम टेबल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके हम मीनिंग को समझ लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है स्कूल टाइम टेबल का। तो स्कूल टाइम टेबल का जो अर्थ है वो ये है कि टाइम टेबल जो होता है वो एक तरीके से विद्यालय का एक मिरर होता है, एक दर्पण होता है, जिसमें समराइज फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो विद्यालय की जितनी भी स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, उन सब का हमको समराइज फॉर्म वहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ से हम जान सकते हैं कि किस क्लास का बच्चा उस समय क्या कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है और कौन सा टीचर कहाँ पर अपनी शिक्षण कार्य को कर रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत ही समराइज फॉर्म में एक बहुत ही आसान तरीका है विद्यालय समय सारणी, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा शैक्षिक कार्यक्रम हो रहा है और उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। क्योंकि समय सारणी को जो है वो एक कॉलेज का स्पार्क प्लग भी कहा जाता है। जैसे गाड़ी में होता है स्पार्क प्लग की ही बात होती है कि जैसे ही उसको हम करंट लगता है वैसे ही गाड़ी की जो एक्टिविटी है, मैकेनिज़्म है, वो सब स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही स्कूल की भी गतिविधियां हैं कि जैसे ही टाइम टेबल स्टार्ट होता है वैसे ही सारी चीज़ें जो हैं, सारे प्रोग्राम अपने आप हलचल में आ जाते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि टाइम टेबल जो है वो स्कूल की दूसरी घड़ी है, दूसरी क्लॉक भी है। साथ ही साथ अगर हम एक फॉर्म में देखें, विस्तृत फॉर्म में, तो ये हम देखेंगे कि शिक्षण और अन्य गतिविधियां जितनी भी हैं उनकी एक प्री प्लान, कंप्लीट प्लान और एक वेल मैनेज्ड जो प्लान होता है उसे हम समय सारणी कहते हैं, जिसमें सब कुछ दिया होता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू वर्क। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि विभिन्न कक्षाओं और गतिविधियों और विषयों को प्रतिदिन हम समय वाइज बांटने की एक योजना को ही हम समय सारणी कहते हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ डिफिनीशंस की। जैसे HG स्टैंड का विचार है कि ये टाइम टेबल ही है जो कार्य का ढांचा प्रदान करता है और जिससे स्कूल चलता है। टाइम टेबल जो है वो एक ऐसा साधन है जिसमें स्कूल का लक्ष्य है कि काम करना होता है। दूसरी आपके सामने डिफिनीशन है मोहिउद्दीन जी के अकॉर्डिंग, तो टाइम टेबल इज सेड टू बी द सेकेंड क्लॉक। टाइम टेबल को जो है वो दूसरी घड़ी कहा जाता है। इट शोज द आवर्स ड्यूरिंग विच स्कूल वर्क इज डन, दैट वॉट वर्क इज टू बी डन ड्यूरिंग ईच पीरियड ऑफ द स्कूल डे एंड इन ईच क्लास द रूम इन विच द वर्क इज टू बी डन एंड द टीचर टू बी इन चार्ज ऑफ दैट वर्क। अर्थात कहने का मतलब यही है कि इनका विचार भी यही है कि एक तो विद्यालय की ये दूसरी घड़ी है जो हमें ये दिखाती है कि विद्यालय में कौन सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, किस पीरियड में स्कूल में क्या हो रहा है, कौन सी क्लास चल रही है, उस रूम में जिसमें निर्धारण किया गया है उस संबंधित क्लासरूम के बच्चे क्या कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी शिक्षक है वो किस गतिविधि या किस तरीके का कार्य कर रहा है, अपने किस विषय को पढ़ा रहा है। तो ये हमारा डिफिनीशंस हो गई कि स्कूल टाइम टेबल की ये सारी इम्पोर्टेंस होती है, या कह सकते हैं कि ये इसके अर्थ हैं। अब हम बात करते हैं इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस की, कि हमें टाइम टेबल की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्कूल के जब हम टाइम नीड और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो एक और हम सेंटेंस स्टेटमेंट कह सकते हैं कि स्कूल टाइम टेबल इज सेड टू बी द हार्ड प्रोसेस ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थात स्कूल टाइम टेबल जो है वो स्कूल के प्रशासन के हृदय की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ये पता चलता रहता है कि हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, तो स्कूल जो है वो हम दूसरी घड़ी कहते हैं टाइम टेबल को। तो जाहिर सी बात है टाइम टेबल दूसरी घड़ी ही है। इससे पता चलता है कि कौन सा कक्षा में कौन सा पीरियड विषय पढ़ाया जा रहा है और कौन सा टीचर पढ़ा रहा है और कौन सा बच्चे किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा अगर हमारा पॉइंट हम लेते हैं तो है कि ये व्यवस्थित कार्य को जो है निश्चित बनाता है, मतलब इंश्योर करता है ऑर्डरली वर्क को। तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय का जो टाइम टेबल निर्धारित हो जाता है वेल मैनेज होके, उससे ये पता चल जाता है कि कौन सा काम कौन सा विद्यार्थी कर रहा है, कौन सा अध्यापक का कार्य कर रहा है, कौन सा विद्यार्थी, और इसका ये निर्धारण पहले से हो जाता है कि आप इस निर्धारित समय में ये कार्य
करेंगे। तो इससे किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होती है, और ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सभी को अपने काम के बारे में प्री प्लान एक पता चलता रहता है कि वो उनको कल क्या करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आंतरिक मितव्ययिता तथा नियमितता को सुनिश्चित बनाता है, इंश्योर इंटरनल इकोनॉमी एंड रेगुलरिटी। तो जाहिर सी बात है आंतरिक मितव्ययिता को भी सुनिश्चित करता है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल की जो वर्किंग रूल्स हैं उनको बनाता है, साथ ही साथ अध्यापक और विद्यार्थियों की जो रेगुलर प्रोग्रेस है उस पर भी वे कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रबल तथा अनुपात को सुनिश्चित बनाता है, इंश्योर अरेंजमेंट एंड प्रोपोर्शन। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम ये जान पाते हैं कि सारे विषय बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, किस एक्टिविटी के लिए कितना टाइम होना चाहिए, इन सब पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों पर बल दे रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों के हमें सर्वोन्मुखी विकास के लिए हमें उनको टीचिंग तो करानी ही करानी है, साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी करानी है, जिसके लिए हम सभी को अकॉर्डिंगली एक टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं, जिससे सभी एक्टिविटीज़ और सभी वर्क्स का हो पाना पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कार्यभार के उचित विभाजन को भी सुनिश्चित बनाता है, अर्थात इंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड। तो जाहिर सी बात है कि टाइम टेबल बन जाने से ये भी हमें पता चल जाता है कि एक शिक्षक एक दिन में कितने पीरियड ले रहा है, दूसरा शिक्षक एक दिन में कितने पीरियड ले रहा है। तो इससे ये नहीं होता कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं पैदा होती कि पता चला कि कोई टीचर 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और कोई टीचर दिन भर में 2 ही पीरियड ले रहा है। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि टाइम टेबल के निर्धारण की वजह से हम ये देख पाते हैं कि हर पर्सन पर वर्कलोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो आवश्यकताओं को जब पूरा करता है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी नीड होती है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उसको हम स्कूल के रिसोर्सेज के थ्रू ऑर्गेनाइज़ करने का काम करते हैं। हम उसके साथ साथ इसीलिए सब्जेक्ट्स का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे की क्या रुचि है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स को भी ध्यान रखते हैं। जैसे किस बच्चे को किस सब्जेक्ट का पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उसको उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। डाइवर्सिटी जो होती है उसको बच्चों की मेंटल फटीग और मन और शरीर की फ्रेशनेस को भी ध्यान रखते हैं कि हम ऐसे अल्टरनेट पीरियड लगाते हैं कि एक पीरियड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का, दूसरा पीरियड थोड़ा इजी कंटेंट का। तो इस वजह से बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है। और स्टार्टिंग के जो पीरियड्स होते हैं मॉर्निंग में आवर्स में, उसमें हम ऐसे सब्जेक्ट्स रखते हैं जो थोड़ा सा लेंदी होते हैं या ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ और साइंस। और लास्ट के पीरियड्स जो होते हैं हमारे इवनिंग आवर्स के, उनमें हम ऐसे सब्जेक्ट्स को रखते हैं जिसमें वो बहुत ही आसानी से बच्चों को पढ़ाया जा सके और उनका उतना इंटरेस्ट भी बना रहे, क्योंकि धीरे धीरे थकान बढ़ती जाती है, समय बीतता जाता है और बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाता है। तो ये है हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल।